नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है इस्लाम और बदशगुनी। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अगर दूध गिर जाए या फिर ताक आदाद मसलन 3, 5, 7 वगैरह या फिर इसी तरह दिनों के बारे में जिनमें मंगल, बुध और हफ्ता वगैरह के दिन आते हैं, इन्हें मुनासिब नहीं समझा जाता। आम जुबान में इन चीज़ों को बदशगुनी कहा जाता है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में बदशगुनी की क्या हैसियत है? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, इस्लाम में नहूसत और बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं है। ये महज तोहम परस्ती है। अहादीस मुबारका में बदशगुनी के अकीदे की तरदीद की गई है। सबसे बड़ी नहूसत इंसान की अपनी बदआमालियाँ, इसका फिस्क व फुजूर हैं, जो आज मुख्तलिफ तरीकों से घर घर में हो रहा है। इल्ला माशाअल्लाह, ये बदअमलियाँ और नाफरमानियाँ अल्लाह के कहर और लानत का मुअज्जब हैं। इनसे बचना चाहिए। बाकी ना कोई दिन मनहूस होता है, ना दूध का गिरना मनहूस होता है, और ना ही आमतौर पर नहूसत जिन चीज़ों को तसव्वुर कर लिया जाता है। इसलिए बदशगुनी जैसे अकायद नहीं रखने चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बी रहमत को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।